नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब में से कोई ना कोई, आपकी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य कब्ज से जरूर जूझता है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, या इसे आयुर्वेद की भाषा में कहें तो विबंध कहा जाता है। निश्चित रूप से आपको भी ये समस्या कभी ना कभी रही होगी। और इस समस्या का लक्षण क्या है कि आप जब सुबह जाएंगे शौच के लिए तो आपका पेट साफ नहीं होगा, जो मल काफ़ी सूखा और कड़ा होने लगता है। और इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पाइल्स की भी समस्या हो जाती है। तो कब्ज जो है बहुत बड़ी समस्या है, खासकर अगर हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा रहती है। और इसके पीछे कारण यह है कि जो आंत है यानी कि इंटेस्टाइन है, उसमें कहीं ना कहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वीकनेस आने लगती है, यानी कि जो उसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो उतनी प्रॉपर नहीं होती। दूसरा, अगर हम कहें आयुर्वेद की भाषा में, तो जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति, उनमें वात दोष जो है बढ़ता है। वात दोष बढ़ने की वजह से जो उनका जो मल है वो सूखने लगता है। और उस सूखने की वजह से यानी कि मल का या पुरुष का जो जलियांश जब सूख जाता है तो उसकी वजह से जो है कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और यदि इसका समय पे इलाज नहीं लिया जाता है तो ये समस्या धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से और भी बहुत सारे रोगों को ये उत्पन्न कर देती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि जो हमारा अनियमित दिनचर्या है, ज़्यादा तनाव की वजह से या नींद पूरी ना होने की वजह से या भोजन के ठीक से पाचन न होने की वजह से जो है कब्जियत की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं वो खाने पीने में मैदे युक्त आहार का भोजन ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या जिसमें मसाले ज़्यादा पड़े हों, मिर्च आदि का प्रयोग ज़्यादा हो, तेल वसा आदि चीज़ें ज़्यादा पड़ी हों। लोगों में जो फाइबर डाइट है वो लेने की आदत जो है धीरे धीरे कम हो रही है। तो फाइबर डाइट अगर हम नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको अपने भोजन में फाइबर डाइट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो हैं पेन किलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो पेन किलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा भी कॉन्स्टिपेशन करने में सहायक होता है। इसके अलावा लोगों में आजकल जो है नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि धूम्रपान की प्रवृत्ति, सिगरेट शराब इत्यादि की प्रवृत्ति ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से भी जो है पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होने लगती है। और इनके अलावा कुछ और ऐसे बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड की बीमारी, इसमें विशेष रूप से जो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, या कुछ पेशेंट्स जो है डायबिटिक हैं उनमें भी कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं, या हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो किडनी के पेशेंट्स हैं, इन सबों में भी कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से या स्वयं बीमारी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो आसानी से कैसे आप इस पे काबू पा सकते हैं, अपने कॉन्स्टिपेशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आपको इसे छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले कुछ आसान चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है नियमित रूप से जो आप पानी है पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पिएँ। पानी की मात्रा पर्याप्त जरूर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें तो वो पेट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, पाचन को भी सही करता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है। इसके अलावा भोजन में जो फाइबर की मात्रा आपके ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए जो आजकल मोटे अनाज का प्रमोशन चल रहा है, तो मोटे अनाज में फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मोटे अनाज अगर आप लेते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। इसबगोल का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। इसबगोल का पाउडर आसानी से मिल जाता है, तो उसको भी लेने से सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ लेने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाती है। रात में गर्म दूध का इस्तेमाल करें, और जो दूध हो गाय का हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाय के दूध में जो विरेचन का स्वभाव ज़्यादा होता है, भैंस के दूध में कॉन्स्टिपेशन का स्वभाव ज़्यादा होता है। तो गाय का दूध लें रात में, और वो भी गर्म हो तो आपके पेट के लिए सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा। इसके अलावा मुनक्का आपके घर में ज़रूर होगा, आप उसको भी भिगो कर सुबह लें तो उससे भी आपका पेट काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। तो ये तो थे सामान्य कुछ घरेलू सी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप कॉन्स्टिपेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद की औषधियों में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतर मानी जाती हैं। तो जो सबसे पहले और सर्वसुलभ औषधि है वो है त्रिफला।
अगर आपके आसपास जो भी दुकानें हैं वहाँ आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप किराने की दुकान से आमलकी, हरितकी, विभेदकी इन तीनों को लेकर आप त्रिफला का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो भी औषधियाँ हम यहाँ पे बता रहे हैं आप ज़रूर वैद्य की सलाह से ही लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ले रहे हो और आपको मात्रा अगर आप सही न लें तो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो लेकिन आपको दस्त लग जाए। तो मात्रा का निर्धारण जरूर करा लें, वैद्य की सलाह से भी सारी औषधियाँ आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने त्रिफला बताया। त्रिफला के बाद जो है अभिपत्तिकर चूर्ण आता है। अभिपत्तिकर चूर्ण की भी 3 से 5 ग्राम की मात्रा आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। और अभिपत्तिकर चूर्ण को आपको सादे पानी से लेना है। इसके बाद जो आता है नंबर षटसकार चूर्ण का आता है। षटसकार चूर्ण भी आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है और इसको आपको रात में 1 चम्मच यानी कि 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से लेना होता है। इसके अलावा हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं, लौण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं और भी बहुत सी औषधियाँ हैं। अभयारिष्ट आता है इसमें और कालमेघासव है, रोहितकारिष्ट है। ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिपेशन पे काफ़ी अच्छा काम करती हैं। लेकिन मात्रा का निर्धारण जरूर वैद्य से आप करा लें, क्योंकि वैद्य की सलाह के बगैर कोई भी दवा अगर आप लेते हैं तो आपको नुकसान कर सकती है। साथ ही कुछ दवाएं ऐसी होती हैं आयुर्वेद में जो कि किसी खास बीमारी में हम देना सही नहीं रहता। जैसे कि अगर हम लौण भास्कर की बात करें तो लौण भास्कर में नमक कंटेंट का मात्रा ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो साल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है लौण भास्कर में। तो अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको लौण भास्कर जो चूर्ण है लेने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके जगह पे आप किसी अन्य औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें त्रिफला ले सकते हैं। वो आपके लिए सही रहेगा अगर आप हाइपरटेंसिव हैं।